सर। अरे बड़े एक्टिव नजर आ रहे हो आज आप सब। गगन ब्रेकफास्ट हो गया? गगन है या फिर रिकॉर्डिंग ऑन करके गया? सर जो आपने कल लास्ट क्वेश्चन कराया था एक बार फिर से प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके। गुड मॉर्निंग चारू। अरे आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही है सर। देखो जो वॉल्यूम है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अभी सुबह है, वॉल्यूम थोड़ी कम होगी, नेक्स्ट बैच में फिर थोड़ी ज्यादा होगी, तो वो ऐसे इंक्रीज होगी धीरे धीरे। जब अभी थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे खुद से इंक्रीज होने लगेगी। बच्चों कल आपको लास्ट में क्वेश्चन कराया था वो आपको क्लियर हुआ? सर वो थोड़ा सा हौच पौच हो गया था लास्ट में। ओके। कंप्लीटली ठीक। फिर से करते हैं सेम क्वेश्चन को। डीजल इंजन बिल्कुल एकदम। देखो एनर्जी धीरे धीरे आती है, फिर इवनिंग तक एक साथ सब गायब हो जाती है लास्ट वाले बैच में। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इक्वल्स टू 8, और इसके बाद हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की। तो कल इसका आपको ना बेसिक मेथड समझाया था। इसके हमारे पास दो मेथड है, एक तो बेसिक मेथड होगा और एक होगा इसका एग्जाम का मेथड। एग्जाम वाला मेथड तो इसका एकदम डायरेक्ट है, बेसिक मेथड इसका थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लो। देखो सबसे पहले ना आप इस इक्वेशन को देखो, यहां से आप क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ना वैल्यू फाइंड आउट करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस ए बी। अब आप क्या करो, दोनों साइड का ना स्क्वायर करो। दोनों साइड का आप स्क्वायर करो, तो बच्चों हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4 माइनस ए बी का होल स्क्वायर करो, फिर से यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट करो, तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ बच्चों यहां तक बात समझ आई? हमने कुछ नहीं करा, इस फर्स्ट वाली क्वेश्चन से यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी 4 माइनस ए बी, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, इसके बाद आप ये कर सकते हो, अगर आप यहाँ से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो। गुड मॉर्निंग कृतिका। गुड मॉर्निंग। तो देखो अब आप क्या करोगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की ना वैल्यू फाइंड आउट करो। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू 8 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के प्लेस पर 8 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर पुट कर दो, तो बस करो पुट।
ए की पावर 4 और बी की पावर 4 के प्लेस पर पुट करो। एट माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8ab। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? सर लास्ट वाला इसके प्रीवियस वाला स्टेप एक बार फिर से रिपीट करिए प्लीज। कौन सा स्टेप बताओ? सर वो जो ए की पावर 4 से आपने आगे किया, स्क्वायर किया, उसके आगे वाला सर। यहाँ पे जो आपने राइट हैंड साइड को स्क्वायर किया पूरा, जो सर लास्ट में 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8ab जो आया सर, ये वाला। उसके बाद जो आपने ए प्लस 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की जगह आपने, एक मिनट स्क्रॉल के लिए नीचे। हाँ सर, ये वाला सर जो, हाँ देखो देखो, ये एक इक्वेशन है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन। ये इक्वेशन भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की ना वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 8 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। भाई a स्क्वायर b स्क्वायर को ना हम राइट हैंड साइड में ले गए 8 के पास, तो ये माइनस में हो जाएगा। शौर्य बात समझ आई? यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के प्लेस पर हमने 8 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर पुट कर दिया। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद इस कंप्लीट इक्वेशन को हमने ऐसे ही नोट कर लिया, इसको भी ऐसे ही नोट कर दिया। अब आप क्या करो, देखो ये सब तो कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 इक्वल्स टू 16 माइनस 8ab। अब आप इस 16 को ना लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो हमारे पास क्या होगा, 8 माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 8ab, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8ab। तो यहां से हमारे पास ab की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये हमें फाइंड आउट करनी थी, ab की वैल्यू होगी 1। बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर से रिपीट करें? बोलो। नहीं सर, आगे। पक्की बात? यस सर, आगे। देखो ये इस क्वेश्चन का था बेसिक मेथड। हम एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को इतना लॉन्ग टर्म में करना नहीं है। अब आपने इसका एग्जाम वाला मेथड देखो क्या होगा। देखो अब ना हम क्या करेंगे, इसको ना हम इधर नोट करते हैं। भाई हमें क्वेश्चन इतना गिवन था और हमें ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका बेसिक मेथड तो आपने देख ही लिया और समझ भी आ गया होगा। अब देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको किस टाइप से करोगे। आप ना क्या करो, एक ना ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके रिवर्स एक इक्वेशन नोट करो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें ये गिवन है यहाँ प्लस, तो हमने यहाँ माइनस वाली वैल्यू एक इक्वेशन खुद से नोट कर ली। और अगर माइनस वाली इक्वेशन हमें गिवन होती तो एक पॉजिटिव साइन वाली इक्वेशन हम खुद से नोट कर लेते। और अब ये वैल्यू देखो कितनी होगी, थोड़ा सा समझोगे ना अभी समझ आ जाएगा। ये तो 4 है हमारे पास, 8 को इस 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2। ये वैल्यू हमारे पास 2। बात समझ आई बच्चों? एक बार फिर से देखो कैसे हुआ ये सर? अभी बताएंगे कैसे हुआ। पहले आप ये समझ लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे कैसे। देखो हमें क्या करना
करना है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है इसकी रिवर्स एक इक्वेशन आप नोट कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 8 को आप 4 से डिवाइड करो 2। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास कितना होगा 2ab इक्वल्स टू 2 और ab की वैल्यू होगी 1। सर 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अभी बताएंगे, पहले ये बताओ बात समझ आई है जो हमने करा? हाँ सर आ गई बात समझ में। देखो ये ना कुछ भी नहीं है हमारे पास, नहीं जो फाइंड आउट करना उसका साइन चेंज नहीं होगा, साइन ऑलवेज इस ab का ही चेंज होगा। अब आप देखो ऐसा होता क्यों है, ये कुछ भी नहीं होता, ये बस एक फॉर्मूला है, उसको नोट कर लो, फिर से एक फॉर्मूला आपके पास। देखो इस फॉर्मूले का यूज वैसे आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि ना आए, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट करो, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू गिवन थी हमें 8, ये वैल्यू गिवन थी हमें 4, तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर दो नीचे लाकर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2। बात समझ आई बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो। बोलो सर, ये जो ट्रिक है सर, रिवर्स इक्वेशन वाला, ये फॉर्मूला है बस। हाँ जी सर, जो रिवर्स करके जो इक्वेशन बनाते हैं, तो सिंगल इक्वेशन में भी सर लागू होगा सर? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक ही इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में और कुछ फाइंड आउट करने बोल, अभी ना हम अभी इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी इसी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपके जो भी डाउट है एक क्वेश्चन से तो क्लियर नहीं हो सकते, वो तो मुझे भी पता है। सर वो फॉर्मूला एक बार और स्क्रॉल कर दीजिए, फॉर्मूला पूरा कंप्लीट लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो 8 और 4 ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको पीडीएफ अब भी नहीं मिली क्या? मिली सर, मिली सर। तो फिर आप देखो इसका क्वेश्चन नंबर 19 पीडीएफ में 19। सर आप ये वाला फॉर्मूला किस फॉर्मूला के बेसिस पे ड्राइव किए थे? थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन से फॉर्मूले पे ये बना है। ये तो डायरेक्ट जहां आपके पास पावर 4 होगी, देखो अगर पावर 4 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वो इसी फॉर्मूले पे बेस आएगा। अब अगर हम एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे तो फिर हमारी पूरी क्लास में इसी में कंप्लीट हो जाएगी, और उसकी आपको कोई नीड है भी नहीं, फॉर्मूले के डेरिवेशन की तो किसी को भी नीड नहीं होगी। बस ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद करने ही पड़ेंगे। अब देखो आप पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 20, इस सेम क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इक्वल्स टू 12, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की। देखो आप फॉर्मूले को वेरीफाई करने के ऊपर क्यों लगे हुए हो, ये बताओ, आपने इस फॉर्मूले को आज तक वेरीफाई करा कभी? बताओ। हाँ सर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो फॉर्मूले का मतलब ही क्या होता है, वो तो खुद से ही वेरीफाई है। फॉर्मूले का मतलब क्या है, वो तो खुद से वेरीफाई है। वैसे ये फॉर्मूला बहुत इजी है,
आपको वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई आपको एक फॉर्मूले को करना था, a क्यूब प्लस b क्यूब वाले को। लेकिन फॉर्मूले को वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, अभी आपका एग्जाम आ रहा है, आइंस्टीन आप बाद में बनना। मतलब आने वाला एग्जाम है, बस बहुत कम टाइम जाएगा उसमें। 12 सर अप्रैल। लेकिन मेरा 2 साल के बाद होगा ना, तो हमको तो जानना जरूरी है। आप फॉर्म देखो, मैं आपको बता दूंगा पक्का पक्का। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम आ रहा है, देखो ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद करो ना। देखो ऐसे तो अलजेब्रा में हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक अलग फॉर्मूला होगा, तो बच्चों कहां तक आप वेरीफाई करोगे? मैंने आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा तो आपने 4 कहाँ से, आपने 4 से क्यों डिवाइड कर रहे थे आप उसको? अभी बताएंगे उसको 4 से क्यों डिवाइड करा। देखो अब जो हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें हमारे पास ये वैल्यू कितनी गिवन थी बताओ? 8। ये वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? 8/4। इसीलिए हमने 4 से डिवाइड करा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, बस इसी को ना हमने डायरेक्ट कर लिया था, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर लो। अब माइनस वाला होगा तो प्लस वाले के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, और प्लस वाला होता तो माइनस वाले के लिए फाइंड आउट करा। अब देखो सेम इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर b की पावर 4 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 12। और हमें अब इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन होगी, हमें ये माइनस वाली वैल्यू गिवन है 3। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 12/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमारे पास ये 4 आएगा। देखो अपना आप इसको भी इतना बड़ा तो करोगे नहीं, आप डायरेक्ट में इसको यहीं से चेक कर लो। ये जो हमें इस इक्वेशन गिवन है, इसकी रिवर्स एक इक्वेशन नोट कर लो। उसके बाद 12 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। बस हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास कितना होगा? -2ab इक्वल्स टू -1। तो ab की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1/2। बात समझ आई बच्चों? बोलो। यस सर। एक और क्वेश्चन करो, फिर इसका आंसर बताना इस सेम कॉन्सेप्ट पे। अब की बार हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। हमारे पास a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर b की पावर 4 की वैल्यू गिवन है 18, और उसके बाद ये वैल्यू गिवन है हमें 2, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। बताओ कितनी होगी? इस बार इक्वेशन ऐड कर लेंगे इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। 11/2।
बिल्कुल, देखो अब देखो यहाँ से आप दो ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप ab की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपके पास सेकंड वाली इक्वेशन हो तो फिर कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो अब ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रिवर्स एक इक्वेशन आप नोट कर लो, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना होगी 18/9। देखो अब की बार आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये तो कट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 11/2। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? यस, फॉर्मूले में कोई डाउट? देखो फॉर्मूले ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, अगर आप एक एक फॉर्मूले के ऊपर जाओगे ना तो हमारे पास एडवांस मैथ में इतने क्वेश्चंस नहीं है, इतने फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो आपके फिर सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो फॉर्मूले का मतलब तो आइडेंटिटी होती है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता हर एक फॉर्मूले का प्रूफ सकता हूँ, लेकिन आपको उसकी कोई नीड नहीं है, आप पहले अपना कोर्स ही कंप्लीट कर लो। जब कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें प्लस ही क्यों किया? गुड क्वेश्चन। बच्चों अब तो फॉर्मूला भी हटा दिया हमने, देखो फिर से देखो, वही फॉर्मूले में हमें अगर प्लस वाली वैल्यू गिवन होगी तो माइनस वाली वैल्यू आएगी, अगर माइनस वाली वैल्यू गिवन होगी तो प्लस वाली आएगी। बच्चों इस फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत जल्दी से बताओ। देखो ये जो दिक्कत है ना ये तब दूर होंगी जब खुद से भी अप्लाई करोगे। अब देखो आप बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। बोलो आंसर। सर आंसर 10 आएगा। आंसर देखो हमें इतना पता है क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, और हमें इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? कंप्लीट की वैल्यू 0 दिया है सर। मैं उसको हटा देते हैं, वो गलती से हो गया। सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ऐसे भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। करो थोड़ा सा ट्राई। देखो अब सब ना थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। आप ये बताओ इसमें क्या करोगे प्रियंका? इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
फाइंड हमें बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है x² + 2 = 2x और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x² + 9 = क्या होगा? दीप्ति बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सर मेरे से पूछ रहे हो आप? सर मेरे को ये हाँ सर मेरे को ना ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो x² + 2 है, हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। वो x² + 2 और 2x वाली साइड में दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हमको मिलेगा x² + b² + 2ab x² 4 + 4x² = 2x का स्क्वायर हो जाएगी 4x²। और फिर उसमें हम इसको सॉल्व करके तो हमें ये पता लगेगा कि x4 + 4 = 4x² और 4x² तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 4 - 4 हो जाएगी। फिर हम x की पावर 4 = -4 जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ, तो शायद आ सकता है। अभी तक तो मुझे इतना ही समझ आ पा रहा है। इतना तो आपको एकदम करेक्ट समझ आ रहा है। हाँ जी बोलो। मिडिल टर्म कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हो? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? तो 2x को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लाके सर उसको मिडिल टर्म कर लेते हैं। अब इसके बाद बताओ बच्चों कैसे करोगे? नेक्स्ट लाइन होगा x² माइनस +1 -1 -2 - 1 into x + 2। और इसके बाद तो उसके बाद सर मिडिल टर्म जैसे करते हैं सर। ओके मिडिल टर्म जैसे करते हैं सर वैसे। समझ गए। और बताओ कोई। देखो आप ये बताओ, आपको मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई थी या फिर नहीं पढ़ाई? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो। नाम भी नहीं लेना, फिर नहीं हुआ तो छोड़ो, कोई बात नहीं। वो मैंने भी पढ़ाई भी नहीं है, पढ़ाएंगे उसको बाद में। देखो इस क्वेश्चन में ना आप क्या करोगे, x की किसी भी वैल्यू से आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, x की किसी भी वैल्यू से आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और हमारे पास है x की पावर 4, तो आप ना थोड़ा सा सोचना भी स्टार्ट किया करो। आप फालतू की जगह पर दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हो, काम की जगह पर लगाते नहीं हो। आप ये बताओ, हमें इतनी इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आप x की पावर 4 को कैसे लेकर आओगे? बताओ। x की पावर 4 को आप कैसे ला सकते हो? भाई एक सीधी सीधी बात है ना, अगर आप स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो सारे काम आप बाद में करना, सबसे पहले स्क्वायर करो। अब हमने करा x² + 2 का होल स्क्वायर = 2x का होल स्क्वायर। दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास कितना होगा, x की पावर 4 + 4 + 4x² = 4x²। x की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास है बच्चों -4। अब सबसे पहले इस वैल्यू को ना पुट कर दो, बाकी बात उसके बाद देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप x की पावर 4 की वैल्यू को पुट कर दो। हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x² प्लस 9। तो आप क्या करो, x की पावर 4 के प्लेस पर -4 पुट करो, तो हमारे पास कितना होगा, -x की पावर 3 प्लस x² प्लस 5। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? देखो कुछ क्वेश्चन अच्छे से भी होते हैं और उन्हें करना भी इसी टाइप से पड़ता है। अब बताओ इसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशंस को? भाई आप क्या करो, यहां से x² को कॉमन ले सकते हो,
भाई इन दोनों इक्वेशन में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। बच्चों आप एक बार मुझे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर दिखाओ क्या आएगा। माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लो। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 5। बच्चों यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो जल्दी से। नो यूजर्स आर टाइपिंग। बच्चों उससे टाइप करो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ही तो लेना है। ऐसा क्या हो गया? सर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर एम आई ऑडिबल सर? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ऑडिबल हो। तो मैंने आंसर बोला तो सर आप सुने हैं क्या सर? नहीं मैंने सुन लिया था, बाकी वो बच्चे भी अच्छा बता रहे थे ना इसलिए। अच्छा अच्छा। देखो अब आप क्या करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस 1 प्लस 5। माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच्चों हमारे पास क्या होगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 प्लस 5। अब देखो अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन में हम लोग बस एक ही तो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x। भाई क्वेश्चन में बस में इतनी ही तो इक्वेशन गिवन है। अब आप क्या करो, यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। x माइनस 1 की वैल्यू कितना होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 2x माइनस 1। अब इसके बाद देखो x माइनस 1 की वैल्यू कितना होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। x माइनस 1 की वैल्यू होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो तो हमारे पास कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5। तो ये हमारे पास कितना होगा माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस 5। और x की पावर 4 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस 4, तो ये कितना होगा, तो बच्चों यहाँ से हमारा आंसर कितना होगा 7। बात समझ आई? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था क्योंकि यहाँ आप x की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन वैसे एकदम इजी है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा भी आपके पास मेंस में ही, प्री में तो आएगा नहीं कभी भी। बताओ बच्चों कोई डाउट? देखो ऊपर स्क्रॉल कर देखो तो ऊपर देखो अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वो भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होगा। तो एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर, और वो -4 कैसे है सर? माइनस -4 सॉरी मतलब वो एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 का मतलब लास्ट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बताओ? हाँ ये बात -4 कैसे आ गया सर? कहाँ पर? हाँ ये वैल्यू एक्स माइनस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना था। एक्स माइनस 1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया मैंने? एक बार फिर से देखो भाई बच्चों, देखो एक बार फिर से देखो, देखो हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? तो आप क्या करो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो हमारे पास प्लस 2 है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो कितना होगा 2x माइनस 2। इसके बाद आप क्या करो 2 को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 2x माइनस 1।
उसके बाद आप क्या करो, x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। भाई 2 से डिवाइड कर दो। समझ आई बच्चों को x माइनस 1 की वैल्यू कैसे आई? यस सर। अब इसके बाद हमने क्या करा, इस x माइनस 1 की वैल्यू को एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को ना यहाँ पुट कर दिया। x माइनस 1 के प्लेस पर हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो जब आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस 5। हो गया और सर। एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट करी थी, -4। तो आंसर कितना होगा, +7। बताओ बच्चों, कोई डाउट? नो सर। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा सा ही क्वेश्चन था। तो मेंस में आपके पास इतना टाइम होता है जो आप इस क्वेश्चन को कर सको। टाइम की कमी बस फ्री में होती है हमेशा। सर आप एक बार इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक? कौन सी क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक क्या बनेगी कैसे, आप ये बताओ। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आप फॉर्मूला बनाओगे कैसे हैं आप? अच्छा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके। यस सर। आप एक बात बताओ, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू होगी जो इनको सेटिस्फाई कर देगी? नो सर, क्योंकि रूट अंडर -4 आ रहा है तो मतलब 2 आयोडा हो गया ना वो। आयोटा हमारे कोर्स में नहीं है। वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है जो आप करना चाह रहे हो। और वो तो कैट में भी नहीं है, इसलिए उसको तो देखना भी मत अभी। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है बहुत अच्छा सा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। x प्लस 1 इक्वल टू वाई, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू -1, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 1 गिवन है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू -1 ये भी गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy की। क्या होगी? सेम हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सर, करते आ जाएंगे। एक्स प्लस, देखो हमें लाना है एक्स की पावर 4, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर तो कर ही दो। देखो आप सबसे पहले ना ऐसा सोचा करो, आप x की पावर y से, आप x की पावर y से x की पावर 4 तक कैसे पहुंच सकते हो? भाई 2 बार स्क्वायर करोगे तब आप x की पावर 4 पर पहुंच जाओगे। एग्जामिनर वही तो कराना चाहता है आपसे, तभी तो x की पावर 4 दिया है आपको। तो इसका मतलब यही है, पहले आप 2 बार स्क्वायर करो और x की पावर 4 पर पहुंचो, उसके बाद जो भी होगा वो वहां पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। अब आप क्या करो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, दोनों साइड का ना यहाँ से स्क्वायर करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। अब बताओ इसके बाद क्या करोगे? हमें जाना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 सर पर। दोबारा स्क्वायर कर देंगे, सर दोबारा स्क्वायर कर देंगे। इस कंप्लीट का स्क्वायर। सर 2xy को राइट साइड लेके फिर स्क्वायरिंग अगेन। हाँ बिल्कुल। अब आप क्या करो, यहाँ से ये जो हमारे पास 2xy है इसको ना आप राइट हैंड साइड में ले जाओ और फिर से स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो हम आ जाएंगे x की पावर 4 पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2xy। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर करो, हम पहुंचेंगे x की पावर 4 पर। तो सबसे पहले तो हमें x की पावर 4 पर पहुंचना है।
बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, बताओ बच्चों। यहाँ पे पुट करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी बोलो। देखो जब तक करने स्टार्ट नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस करने आएंगे नहीं, वरना इंटेलिजेंट आपसे भी ज्यादा पर्सन्स हैं। सर x की पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। बिल्कुल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, यहाँ पर तो क्या होगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू, अब आप 1 माइनस 2xy का भी होल स्क्वायर ओपन करो तो ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना होगा माइनस 4xy। बताओ बच्चों यहाँ तक बात समझ आई? गुड मॉर्निंग ध्रुव, यहाँ तक बात समझ आई बच्चों? कुछ नहीं करा, दोनों साइड का स्क्वायर करा है, कल से हम स्क्वायर ही कर रहे हैं बच्चों बस। कोई बात नहीं ध्रुव, कभी कभी लेट हो भी जाते हैं। देखो अब आप क्या करो, एग्जामिनर ने यहाँ हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू -1, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है -1। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, वन प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब आप क्या करो, ये तो हमारे पास 1 है, इस 1 को तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और ये जो हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, -1 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। बताओ बच्चों यहाँ तक बात समझ आई? यस सर, आ गई। तो अब आप इस इक्वेशन को नोट कर लो, -2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, -1 इक्वल्स टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy माइनस 2xy। ये हमें फाइंड आउट करना था, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू क्या होगी। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। देखो सेम इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में आया था अभी, एक सेकंड रुको मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको बस बच्चों। 4 जून, देखो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना जो हम करेंगे वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। जून 18 में सिर्फ थर्ड में क्वेश्चन आया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और उसके बाद हमें वैल्यू गिवन थी एक्स वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 12, और हमें यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब आप ना इस क्वेश्चन को नोट करो और ये आपका होमवर्क है, आप सब इसको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना। देखो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो और ये जो क्वेश्चन है एकदम सेम है। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई, हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 गिवन है, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो हमने क्वेश्चन करा है, और जो एग्जाम में आया था उसमें ये वैल्यू हमें गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है।
तो बातें तो दोनों सेम है। x की पावर 4 पर तो यहाँ से भी जाना पड़ेगा और यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तो बच्चों अब ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई सर करना। हाँ, बोलो। सर आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोले थे या फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोले थे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहाँ पर? वैल्यू आपने किसका निकालने के लिए बोला था? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई का ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy की। और वैल्यू तो तो निकल करके आया मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई का। और यही तब हम होगा। पागल हुए जा रहे थे। ये पागल क्यों होना था, वो हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल गिनती आंसर होगा 25। वेरी गुड। तो एग्जाम में भी यही सब आएगा जो आप करते हो। मैं भी आपको ना इसके बाद ये जो आपको पीडीएफ मिली होगी ना, इसके बाद आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन इतने इजी होंगे, आप उनको और भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। और देखो एक तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इसके बाद जो आपके पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 25, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्योंकि 25 क्वेश्चन को हमने पहले ही कर लिया था और इस क्वेश्चन को अभी अभी करा है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करना और ग्रुप में सेंड करना। बाकी एग्जाम के क्वेश्चंस तो इतने इजी आएंगे, उनको तो आप देखते ही कर लोगे। सर आप उसके भी ग्रुप में बाद हो क्या? ग्रुप में मैं हूं नहीं, लेकिन मैं देख लूंगा। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से एक न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे, और आपके पास एक क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप सब जरूर ट्राई करना। आंसर होगा इसका 25। हो गया सर। हो गया। ग्रुप में आप सेंड करके सॉल्व करके आंसर को सेंड करना। बिल्कुल ध्रुव, आपके तो सारे आंसर ही सही होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक, क्योंकि अब इसके बाद हम एक न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे। तो 5 मिनट में तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता कभी भी। और कोई बात बच्चों? जिनकी क्लास है आप सब क्लास ज्वाइन करो बच्चों। थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम। देखो अब ना क्या करेंगे, किसी दिन जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, अभी मेरी क्लासेस कुछ ज्यादा है, जिस दिन मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा आपको ना मैं कैलकुलेशन करनी समझाऊंगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके लिए बस आप थोड़ा सा मुझे फ्री होने दो। तब तक आप इन्हीं को रिवाइज करो, बार बार मिलते हैं हम आपके अपने अपने बैचेस में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। इंद्रनील देखो क्या करें आप, एक बार टाइम टेबल उठाकर अब मेरी क्लासेस देखो, तब आपको समझ आएगा मेरा भी दर्द। आपके बैच में तो मैं आपके बहुत दर्द सुनता हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय। बहुत ही अच्छा बैच है 3 to 5। ओके बच्चों, बाय बाय।
Good morning, sir.